तो हेलो गाइस, इसमें हम एक्सरे प्रोडक्शन के टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आप देख रहे होंगे कि डिस्कवर किसने किए हैं एक्सरेज। तो हमें पता है वो विलियम कॉनराड रोन्टजन है 1895 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि एक्सरे किसने डिस्कवर किए हैं, तो 1895 आपने देख लिया इसमें आंसर। वेवलेंथ जो इसकी होती है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर होती है। इसके बाद एक्सरे जो बिलोंग होता है किस कैटेगरी से, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अभी फिलामेंट जो आपने देखा आगे, फिलामेंट जो है हमारे पास किसका बना होता है, वो हमारा टंगस्टन का होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। जो टारगेट अभी एनोड का होता है वो भी टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अभी हमारे पास टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक नंबर भी इसका ज़्यादा होता है, और जो एक्सरे प्रोडक्शन है इसकी बहुत एफिशिएंट होता है, इसलिए सारा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अभी थर्मियोनिक इमिशन होता क्या है, थर्मियोनिक इमिशन हो गया जब भी हमारे पास फिलामेंट जो है वो हीट होगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, हमें पता है कैथोड के फिलामेंट से निकलते हैं। फंक्शन ऑफ हाई केवीपी क्या होता है, तो हमें पता है केवीपी का फंक्शन होता है एनर्जी कंट्रोल करना। आगे हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एम ए सेटिंग, तो एम जो हमारे पास वो होता है मिली एम्पियर, वो कंट्रोल करता है क्वांटिटी को। मेजॉरिटी जो डायग्नोस्टिक एक्सरेज होती है वो ब्रह्मस्टलंग एक्सरेज होती है, और ये कैसे बनती है, जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे बनती है, अभी ये बनती कैसे है, जब हमारे पास बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आउटर शेल पे अटैक करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या होता है, इनर शेल से आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सरे निकलती है, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि एक्सरे बनाने के लिए कितना परसेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगती है, तो 1% हमें टोटल लगती है, बाकी 99% हमारे पास हीट में चली जाती है। जो अभी इसी के बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया कि बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, आपने देखा बाकी एनर्जी हीट में जाती है। अभी एक और क्वेश्चन है कि कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट बताओ जो एक्सरे ट्यूब को के से हीट रिमूव करते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑयल और कॉपर ब्लॉक। फंक्शन ऑफ ग्लास एनवलप क्या होता है, वैक्यूम मेंटेन करता है। इसमें से कौन सा एक पार्ट है जो रेडिएशन की लीकेज को कम करता है, तो हमें पता है वैक्यूम होता, ये ग्लास एनवलप होती है वो कम करती है लीकेज को। आगे हमारे पास एक और होता है कि टारगेट एंगल हमारे पास 6 से 20 डिग्री होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज जो है वो क्या होता है, मतलब कौन सी चीज़ इस फोटोग्राफिक फिल्म को जब हमारे पास है तो हमारे पास फोटोग्राफिक इफेक्ट आता है। एक्सरे ट्रेवल जब करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में, आपको पता है ट्रेवल करती हैं। एक्सरेज आर डिफ्लेक्टेड, हमें पता है एक्सरेज लो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो ना इधर आंसर इसका है। इसमें हमारे पास कौन सी एक्सरे जो है मोर पेनिट्रेटिंग है, तो हमें पता है जो हार्ड एक्सरेज है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। हार्ड एक्सरेज कब बनती है, जब हमारे पास हाई केवीपी होता है तब ये बनती है। सॉफ्ट एक्सरेज कब बनेगी, सॉफ्ट एक्सरेज तब बनेगी जब लो केवीपी होगा। अभी एक और चीज़ यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है, तो हमें पता है आयोनाइजेशन एक प्रॉपर्टी है जो रेडियोथेरेपी में हमारे पास यूज़ होता है। अभी एक और चीज़ है हमारे पास कि सीटी स्कैनिंग में एक्सरेज की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गया, हमारे पास सीटी में तो हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस होती है, तो हाई पेनिट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। एक्सरे ट्यूब में जो करंट है वो मेजर होता है मिली एम्पियर्स में, ठीक है। एक और क्वेश्चन नीचे आ जाता है कि वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज सबको पता है कि केवीपी में हम मेजर करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ जो एक्सरेज की है वो किससे हम डिटरमाइन, वेवलेंथ मीन्स एनर्जी, तो केवीपी इसको मेजर करता है। क्वालिटी जो एक्सरे बीम की होती है उसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब यही होता है कि उसकी एनर्जी और पेनिट्रेशन पावर कितनी है। अब आगे क्वेश्चन है हमारा कि क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नंबर्स, और वो नंबर्स जो है मिली एम्पियर सेकंड, मींस के एमएएस हमारे पास कंट्रोल करेगा आगे, ठीक है। अभी आप इंटेंसिटी देख रहे हो, इंटेंसिटी सब पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी के बाद जो एक्सरे का यूनिट है रोंटजन है, एब्जॉर्ब डोज का यूनिट ग्रे है। अभी इसके बाद बोला गया है एक्सरे ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो फोटोन प्रोड्यूस करेगा, तो फिलामेंट है। अभी आगे क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट फिलामेंट
प्रिवेंट करता है मेल्टिंग से? तो हमें पता है कॉपर ब्लॉक जो है वो प्रिवेंट करता है हमारे पास मेल्टिंग से। ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो साइज़ ऑफ एक्सरे बीम को रिड्यूस करता है? तो हमारे पास कॉलीमेटर आंसर है। फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम्स, ये हमारे पास सॉफ्ट एक्सरेज को रिमूव करता है। अभी हमारे पास इनमें से कौन सा एक हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए? तो सॉफ्ट एक्सरेज, इसीलिए उनको रिमूव करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रोल्स डेंसिटी ऑफ एक्सरे फिल्म? तो हमें पता है MAS और टाइम। कंट्रास्ट ऑफ एक्सरे फिल्म इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय, ये हमारे पास क्वेश्चन है KVP का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे ट्यूब इज नेगेटिवली चार्ज? कौन सा पार्ट होता है? कैथोड। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है पॉजिटिवली चार्ज कौन सा पार्ट होता है? तो हमें पता है एनोड। हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एडवांटेज क्या होता है रोटेटिंग एनोड का? तो यह होता है कि जो हीट को है वो रिमूव करता है, इंक्रीज़ करता है डेसिपेशन को। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो एक्सरे क्वालिटी को नहीं करेगा डिपेंड? वो है हमारे पास MAS, ठीक है। और ऐसा ही इसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से है जो क्वांटिटी को नहीं करेगा? तो KVP है। हील इफेक्ट किसके रिलेटेड है? हील इफेक्ट हमारे पास टारगेट के एंगल के रिलेटेड होता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल यही होता है कि हमारे पास जो फोकल स्पॉट होता है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, वो डिक्रीज हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोकल स्पॉट इज लोकेटेड ऑन